जय हिंद। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें से नहीं है तो आपका जो एडमिशन है वह कैंसिल हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है वह जितना जल्दी हो सके जो है आप लोग बनवाने का प्रयास करें। तो सबसे पहला जो आपका सर्टिफिकेट है, अगर आप लोग एससी एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और यह 3 साल से कम अंदर का बना होना ज़रूरी है। साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो अथॉरिटी है वह कहाँ से इशू करवाना है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर जो है यहाँ से इशू है तभी आपका जो है वहाँ पर मान्य होगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। साथ ही साथ अगर आप लोग पीएच कैटेगरी से आते हैं तो पीएच सर्टिफिकेट होना जो है ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आप लोग स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं जैसे कि फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, इन सब के अंतर्गत आते हैं तो आपका जो है इनसे संबंधित जो सर्टिफिकेट है वह भी होना आवश्यक है, अन्यथा की स्थिति में जो आपका एडमिशन है वह कैंसिल हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट होना जो है आवश्यक है। साथ ही साथ यह तो आपके जो स्पेशल कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए क्या क्या सर्टिफिकेट होना आवश्यक है यह मैंने आपको बता दिया। अब जो कॉमन सर्टिफिकेट या फिर डॉक्यूमेंट है वह मैं आपको बता देता हूँ कि इनके अलावा जो है आपके पास और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है होना ज़रूरी है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट मैं आपको बता दूं तो सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट है आपका जो ओरिजिनल मार्कशीट है वह होना आवश्यक है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपको मार्कशीट था वह बेसिकली अपलोड करना था गोरखपुर विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे जहाँ से आपने फॉर्म भरा था, और अगर आपने अपलोड नहीं किया है तो जाके अपलोड कर दीजिए। और वही जो मार्कशीट है जो आपने वहाँ पे अपलोड किया है वही मार्कशीट ओरिजिनल आपके पास भी होना चाहिए, या फिर जो भी आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया था, ठीक है, वह सारा सर्टिफिकेट आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए और साथ ही साथ वह मार्कशीट जो है ओरिजिनल आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसको दिखाना पड़ेगा आपको। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वह है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आपने अभी तक अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो आप सभी लोग जाके कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी अपना बनवा लेंगे, क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपके कॉलेज में आप जो आपका एडमिशन है उसमें लगेगा, तो आप सभी लोग अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवा लेंगे। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वह है माइग्रेशन सर्टिफिकेट का। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है यह सभी स्टूडेंट का नहीं लगता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट केवल उन्हीं स्टूडेंट का लगेगा जो किसी अन्य राज्य से यहाँ पे एडमिशन लेने आ रहे हैं। ठीक है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट सभी के लिए ज़रूरी नहीं है। अगला डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड होना आपके पास आवश्यक है। अगर आपका अभी तक आधार कार्ड अपडेट वगैरह नहीं है तो अपडेट करवा लीजिए, क्योंकि जो आपके मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ वगैरह है अगर आधार कार्ड में नहीं रहेंगे तो भी आपका एडमिशन जो है कैंसिल हो जाएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप लोग पैन कार्ड भी अपना लेके जा सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड जो है अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं करवाया है तो अपडेट करवा लीजिए। साथ ही साथ अगला जो डॉक्यूमेंट है वह है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। अगर अभी तक आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं मिला है आपके कॉलेज से तो जाके आप लोग जितना जल्दी हो सके बनवा लीजिए, क्योंकि एडमिशन फ़ी जमा करने के बाद जब आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो टीसी आपका लगेगा, और टीसी नहीं रहेगा तो आपका जो एडमिशन है वह कैंसिल हो जाएगा। अगला डॉक्यूमेंट मैं आपको बता दूं कि आपके पास जितनी भी आपकी मार्कशीट है, ठीक है, जितनी भी आपकी मार्कशीट है जैसे हाई स्कूल का होगा यानी कि 10th का होगा या फिर 12th का होगा, तो अगर आप लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं यूजी वाले कोर्स में तो यह दोनों मार्कशीट होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास यूजी का भी मार्कशीट होना चाहिए। तो यह सारे जो मार्कशीट हैं ओरिजिनली आपके पास होने चाहिए। साथ ही साथ इसका आपका फोटो इसको इसका जो है फ़ोटोकॉपी करा के आपको लेके जाना है। 2 फ़ोटोकॉपी, एक पे आपको सिग्नेचर करना होता है, ठीक है, और एक जो है वहाँ पे जमा सिग्नेचर वाला वहाँ पे जमा करना होता है और एक दिखाना होता है। ठीक है, अगला जो डॉक्यूमेंट है आपका वहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ भी आपका लगेगा, तो फ़ोटोग्राफ भी आप लोग जो है एक तैयार रखेंगे अपना रिसेंट का, बहुत पुराना फ़ोटोग्राफ आपका नहीं लगेगा, तो आप लोग एक जो है फ़ोटोग्राफ भी अपना तैयार रखेंगे। अगला डॉक्यूमेंट मैं आपको बता दूं तो पहले भी मैंने आपको बता दिया कि जो भी एससी एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी के छात्र आते हैं इनका जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, और जो जनरल कैटेगरी के छात्र आते हैं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं उनका जो है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपके पास यह सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको कैटेगरी का कोई जो है वहाँ पर
फ़ायदा नहीं मिलेगा। जैसे कि इन लोगों का जो कट ऑफ है वह जो है कम पे बनता है, यानी कि इनका एडमिशन कम नंबर पर हो जाता है। इनके लिए सीट जो है फिक्स्ड रहती हैं कि इतना सीटें हैं, तो एडमिशन लेने में दिक्कत नहीं होती है। तो अगर आपका ये सर्टिफिकेट नहीं बना है तो आप सभी लोग जाके अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपने अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म में एनएसएस भरा था या फिर एनसीसी भरा था, ठीक है, या फिर रोवर रेंजर्स भरा था या फिर स्काउट गाइड भरा था, तो ये सारे सर्टिफिकेट जो भी आपने भरे हों वह सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपके पास यह सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका जो एडमिशन है वह कैंसिल हो जाएगा। तो यही सारे डॉक्यूमेंट जो हैं आपके एडमिशन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तौर पर लगेंगे। आप लोग जो है यह कमेंट करेंगे कि सर हमारे पास यह सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या हम करें? तो मैं आखिरी में आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके लिए जो है आप 2 काम कर सकते हैं। पहला काम तो आप लोग जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर देंगे, सर्टिफिकेट जितना जल्दी हो सके आप लोग बनवाने का प्रयास करेंगे। और दूसरा है कि अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं बनता है तो आपको थोड़ा-सा टाइम दिया जाता है गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास सर्टिफिकेट जो है आप कभी भी दिखा सकते हैं। इसका भी एक टाइम लिमिट होता है। अगर उसके अंदर आपने नहीं दिखाया तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एक और आपके पास विकल्प है। मान लीजिए आपका जो टीसी है वह बनने में बहुत लेट हो रहा है और डीडीओ द्वारा टीसी जो है आपका मांगा जा रहा है, तो आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखना है अपने कॉलेज से, अपने कॉलेज में जाके वहाँ के जो हेड हैं या फिर प्रिंसिपल हैं उनसे सिग्नेचर करवाना है उस पे, और उसको भी आप लोग जमा करके टाइम जो है गोरखपुर विश्वविद्यालय के एडमिशन में ले सकते हैं। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए थोड़ा-सा टाइम ले सकते हैं, ठीक है? इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।